नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज में हूं राकेश। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें कि बिहार में एआईएमआईएम 11 सीटों पर लोकसभा का चुनाव लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम का यह ऐलान है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट, बक्सर, गया और भागलपुर में सीट जो है उस सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। किशनगंज से अख्तरुल इमाम और कटिहार से आदिल हसन प्रत्याशी होंगे। बाकी 9 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा जल्द करने का ऐलान किया गया है। और चलिए इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे साथ एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अख्तरुल इमाम जी, बिहार में एआईएम आपकी पार्टी ने 11 सीटों पर चुनाव लड़ने का घोषणा कर दिया है। 2 सीटों पर जो कहीं ना कहीं जो आपके तरफ जो ऐलान किया गया है, वो बाकी सीटों की बात की जाए तो क्या लगता है उन सीटों पर किनका न किनका नाम चल रहा है? चलिए फिर से एक बार संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो आपको बता दें कि बिहार में एआईएमआईएम 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी। प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम का यह बड़ा बयान है। अख्तरुल इमाम ने यह बड़ा ऐलान किया है। अररिया, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, उजियारपुर, काराकाट और इसी के साथ साथ बक्सर, गया और भागलपुर सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान किया गया है। किशनगंज से अख्तरुल इमाम और कटिहार से आदिल हसन प्रत्याशी होंगे। बाकी 9 सीटों पर प्रत्याशी की घोषणा जल्द करने का जो ऐलान है वो किया गया है। तो लोकसभा चुनाव को लेकर जो बड़ी जानकारी है वो सामने आई है। इस वक्त की बड़ी खबर, एआईएमआईएम ने 11 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ने का जो ऐलान है वो कर दिया है। खुद अख्तरुल इमाम जो कि एआईएमआईएम के प्रदेश अध्यक्ष हैं। और चले इस वक्त हमारे साथ पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है अख्तरुल इमाम जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अख्तरुल इमाम जी, आप किशनगंज से लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे और जानना चाहेंगे जिन जिन सीटों पर चुनाव लड़ने की घोषणा की गई है, क्या दावा और क्या लगता है कि क्या इंडिया अलायंस में जगह नहीं बन पाया? क्या इंडिया अलायंस आपकी बातचीत नहीं हो पाई कि आपने अकेले लड़ने का जो ऐलान है, जो फैसला है वो लिया है? भाई, हम लोगों ने अखबार के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, नेतागणों से मुलाकात करके हम लोगों ने कहा कि सेकुलर वोटों के, दलित वोटों के, अल्पसंख्यकों के वोटों का बिखराव हम लोग नहीं चाहते हैं। हम लोग नहीं चाहते हैं कि बीजेपी की फिर से सरकार बने। हम लोग नहीं चाहते हैं कि मोदी जी जैसा नाकारा आदमी फिर देश का सत्ता उनके हाथ में जाए। इसलिए अगर इंडिया के नाम से आप अलायंस बना रहे हो तो इस अलायंस में हमको भी शामिल कीजिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि देश के अंदर में जो पार्टी अपने आप को सेकुलर कहती है वो दलितों का वोट तो लेना चाहती है, अल्पसंख्यकों का वोट तो लेना चाहती है, लेकिन उसको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं तय करना चाहती है। यही वजह है कि जाति आधारित जो गणना हुआ है बिहार में, सबसे बुरी हालत दलितों की है, सबसे बुरी हालत माइनॉरिटी की है। ये लोग माइनॉरिटी को दबा के रखना चाहते हैं। इन लोगों ने जब अलायंस में हमको मौका नहीं दिया तो हमारी मजबूरी है कि हम लड़ें। हम तो अपना पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस बरकरार रखना चाहते हैं। तो अभी हमने न चाहते हुए भी हमको लड़ना पड़ रहा है, क्योंकि हर जगह हमारे वर्कर्स हमें दबाव डाल रहे हैं। हर जगह संगठन के लोग परेशान हैं कि हम लोगों ने काम किया है, पार्टी के लिए लोगों को जोड़ा है, तो आखिर हमारा गठबंधन में भी अगर कोई हिस्सा नहीं रहा तो फिर हमारा भी नहीं लड़ेगा तो हमारा पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस कैसे बाकी रहेगा। चुनाचे हम लोगों ने बिहार में 11 जगहों पर इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। जी अख्तरुल इमाम जी, इंडिया गठबंधन का भी यही कहना है कि वो मोदी सरकार को रोकना चाहती है और आप भी यही कह रहे हैं कि आप भी केंद्र में बीजेपी को रोकना चाहते हैं। मकसद एक है लेकिन रास्ते अलग अलग यहां पर नजर आ रहे हैं। क्या लगता नहीं किसका फायदा बीजेपी को मिलेगा और दोनों को नुकसान उठाना पड़ सकता है आप लोगों को भी? मैं बीजेपी को रोकना भी चाहता हूँ हक इंसाफ के लिए, और इंडिया अलायंस बीजेपी को रोकना भी चाहता, सत्ता भी पाना चाहता है। तो उनको फिक्र होनी चाहिए कि छोटे भाई को साथ लेकर चले बड़ा भाई। तो आखिर वो लोग क्यों नहीं साथ दे रहा हम लोगों को? अख्तरुल इमाम जी, क्या आपने बात करने की कोशिश की इंडिया गठबंधन के शीर्ष नेताओं से? को मैसेज या बात करने की कोशिश की, सब लोगों से बात करने के लिए कोशिश की, बात करने की कोशिश की, बार बार किया। जबकि बिहार में महागठबंधन वालों ने मेरे 4 एमएलए को तोड़ दिया, मुझको खंजर फेंका। उसके बावजूद भी सदन में हम हमेशा जो एनडीए के खिलाफ, नीतीश जी और भाजपा के अलायंस के खिलाफ खड़ा रहा, राजद के हक में खड़ा रहा। मैंने राजद के नेताओं से कहा, कांग्रेस के नेताओं से कहा कि भाई हमें अलायंस का हिस्सा बनाइए, हम कम सीट पर ही लड़ेंगे, हम नहीं, हमारी शक्ति नहीं उतरी। लेकिन ये लोग कहीं से भी, ये लोग माइनॉरिटी के लोगों को, दलित के लोगों को हिस्सा नहीं देना चाहते हैं। उनका शोषण, दोहन और उनको गुलाम बना के रखना चाहते हैं। ये गुलामी बर्दाश्त नहीं होगी। बिहार में जाति आधारित गणना ने इन लोगों के जुर्म की पूरी दास्तान लिख दी है कि 30-35 साल में जो नौकरी मिली है, 1 लाख से ज्यादा नौकरी दलितों के लोग खा गए हैं और लगभग 1,95,000 नौकरी से मुसलमानों को वंचित रख दिया इन लोगों ने।
जी, अख्तरुल ईमान जी, चूंकि 2 सीटों पर आपके तरफ से प्रत्याशी का ऐलान कर दिया गया है, अख्तरुल ईमान जी, किशनगंज से आप खुद प्रत्याशी होंगे, 9 सीटों पर अभी भी क्या चर्चा चल रही, क्या आपकी पार्टी ने तय कर लिया कि 9 सीटों पर कौन कौन जो होंगे वो प्रत्याशी होंगे? हमने 11 सीटों पर यहाँ से प्रस्ताव भेजा है, केंद्रीय समिति को यहाँ से 11 जगहों पर हमने भेजा है, और हम तो यहाँ से लड़ेंगे। कटिहार से आदिल हुसैन का नाम भेजा गया है, और बाकी जगहों पर हमारे प्रत्याशी लोग, हैदराबाद भी कुछ लोग राब्ता किए हुए हैं, वहां से उनका वो है, और वहां से तय होगा। हमारी कुछ लाइक माइंडेड पार्टियां हैं जिससे अलायंस की बात चल रही है, हम समझते हैं कि 2-4 दिन के अंदर में उसका भी फैसला हो तो जाएगा। अख्तरुल ईमान जी, आप लोग का जो रैली है वो कब तक शुरू होगा, और क्या लगता है कि ओवैसी जी आएंगे रैली को तमाम संबोधित करने के लिए? हाँ भाई, अभी कुछ दिन पहले ओवैसी साहब होके गए हैं, अभी साहब आएंगे, अभी साहब आएंगे। जी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अख्तरुल ईमान जी, खबर पर जानकारी देने के लिए आपका।